ये कहानी एक साधारण परिवार की है जो कि यथार्थ से पूर्ण रूप से मेल खाती है। इसको मैंने जो नाम दिया है वो है श्रीमान और श्रीमती, जो एक सामान्य वर्ग मध्यम वर्ग से आते हैं, ना जिनकी ज़रूरतें कुछ ऐसी हैं तो उनको पूरा करने के लिए उनका जीवन पूर्ण रूप से व्यतीत हो रहा है। शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये कहानी हस्तलिखित नहीं है। ये साधारण बोलचाल की भाषा में जो ज़हन में चल रहा है उसको मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं या ऊपर नीचे ताल जो है हो सकती है। तो उम्मीद है कि श्रोतागण इसे अन्यथा न लेंगे और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए अपने विचारों की अभिव्यक्ति देंगे। श्रीमान और श्रीमती दो नाम इसलिए दिए गए हैं जिससे कि किसी को चुभन ना हो। श्रीमान का दिनचर्या सुबह उठते ही करवट बदलते हैं और करवट बदलने के बाद श्रीमान जी इधर उधर देखते हैं कि श्रीमती जी बिस्तर पे है कि नहीं है। अगर श्रीमती जी बिस्तर पे होती है तो श्रीमान जी पुचकारते हुए उन्हें बोलते हैं कि ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा तो चाय बना दीजिए। अगर श्रीमती जी बिस्तर पे नहीं है तो श्रीमान जी आवाज़ देते हैं श्रीमती जी को कि बेड टी लेते आइए। श्रीमती जी भी अस्त व्यस्त हालत में, क्योंकि उनको बच्चों को भी तैयार करना है और श्रीमान जी को भी तैयार करना है, तो दौड़ भाग में प्लेट में चाय के साथ 2 बिस्कुट लेते आती हैं और श्रीमान जी के सामने बेड पे रखते हुए चले जाते हैं। श्रीमान जी चाय की चुस्की लेते हैं और चुस्की के साथ धीरे से फिर श्रीमती जी का आवाज़ लगाते हैं कि न्यूज़पेपर आ गया है। तो श्रीमती जी बोलती है कि अभी न्यूज़पेपर नहीं आया है। तो श्रीमान जी बोलते हैं जाकर एक बार बालकनी में देखो, शायद कोने में पड़ा होगा। श्रीमती जी बोलती है कि ठीक है, समय लगेगा तो मैं जाके देखती हूँ। श्रीमान जी बोलते हैं कि बिना अखबार पढ़े चाय जो है पी नहीं जाती है। तो श्रीमती जी जाती है, देखती है बालकनी में तो गमले के पीछे अखबार लपेटा हुआ पड़ा है। श्रीमान जी अखबार को खोलती हैं, उसकी तह को ठीक करती हैं, सोचती हैं अगर ऐसी बंडल दे दिया ये श्रीमान जी को तो सुबह सुबह ही पारा गर्म हो जाएगा और दिन सुबह ही खराब हो जाएगा। श्रीमती जी उनको देती है श्रीमान जी को। तो श्रीमान जी की आदत जो है टोका टाकी की है। तो श्रीमान जी श्रीमती जी को बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि अच्छी तरह बालकनी में देखो, पर तुम लोग
जो हो बिना कहे मानते नहीं। श्रीमती जी का मूड जो है थोड़ा सा खराब सा होता है, पर वो बोलती है कि सुबह सुबह क्यों तनाव लेना और देना, मुड़कर जो है अपने काम पे श्रीमती जी लग जाती है। श्रीमान जी अपना अखबार के साथ चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। चाय की चुस्की के साथ श्रीमान जी फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद करते करते उनको 1-1.25 घंटा लगता है। 1-1.25 घंटा लगने के बाद वो घड़ी देखते हैं तो घड़ी में 8:15 बज गए हैं। श्रीमान जी श्रीमती जी का आवाज़ लगाते हैं कि लेट हो जाऊंगा, जल्दी से नाश्ता दे दो। श्रीमती जी दौड़े दौड़े आती कि अभी लाई। श्रीमान जी नाश्ता करते हैं और करते करते टोका टाकी की जो आदत है वो उनकी आदत पुरानी है, तो श्रीमती जी को धीरे से फिर बोलते हैं कि सब्जी में कुछ नमक ज़्यादा लग रहा है। श्रीमती जी को एक तो सुबह बार का गुस्सा, फिर श्रीमती जी को लगा कि ये जो खाने में भी नुस्ख निकाल रहे हैं, तो श्रीमान जी जो है श्रीमती जी जो है श्रीमान जी को बोलती है कि अगर नमक थोड़ा गलती से डल गया तो एडजस्ट कर लो। श्रीमान जी उन्हें उसकी तरफ टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, फिर बोलते हैं कि पूरी उम्र ही तो एडजस्ट करता हूँ, चल रहा हूँ। अब ये शब्द जो है आग में घी का काम कर गए। श्रीमती जी का जो पारा था वो पहले से ही खाने और अखबार पे चढ़ा हुआ था। अब जो है ये शब्द जो है श्रीमान जी के वो आग में घी का काम कर गए और श्रीमती जी जो है चिमटा लेते हुए और हाथ में चिमटा लेकर और सीधा किचन से आ गए डाइनिंग टेबल पर और श्रीमान जी को बोलती है कि नमक ज़्यादा है क्या। अब श्रीमान जी देखते हैं कि चिमटा हाथ में, तो उन्हें लगा कि शायद निशान न पड़ जाए, तो बोला नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो बोला ऐसा ही एडजस्ट करके चुपचाप निकल लो यहाँ से, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। श्रीमान जी चुपके से खाते हैं और निकलने वो होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सब्ज़ी दिन में भी एक टिफ़िन में है। श्रीमती जी बोलती है कहाँ चलती है, ये टिफ़िन कौन उठाएगा, तो टिफ़िन का मैं लेके जाऊंगी। बोले नहीं मैं जल्दी में था इसलिए भूल गया। श्रीमान जी ऐसा बोलते तो श्रीमती जी धीरे से बोलते हैं चुपचाप उठाओ और निकल लो यहाँ से। अब श्रीमान जी क्या करें, श्रीमान जी अपना टिफ़िन लेके अपना चल देते हैं। चलते धीरे से बाहर निकलते हुए बालकनी की तरफ देखते हैं कि श्रीमती जी का अगर गुस्सा कम होगा तो शायद बालकनी में आ जाएगी। थोड़ा देखते हैं, मुड़ के थोड़ा और देखते हैं, लगा कि अभी नहीं आएगी तो मन मार के चल देते हैं कि बोला आज रात भी ख़राब होती है। फिर श्रीमान जी अपना दिनचर्या ऑफिस का पूरा करके अब वो लोकल बस में सफ़र करते हुए जब आ रहे हैं तो उनके दिमाग में सुबह की घटना जो है चलती आ रही है कि अब क्या होगा। फिर श्रीमान जी घर से नज़दीक पहुंचते हुए सोचते हैं कि कुछ स्वीट ही लेके चलो जिससे कि कुछ वातावरण में कुछ मिठास आ जाए। अब वो स्वीट खरीद के जो है घर चल देते हैं। घर में पहुंचने के बाद दरवाज़ा नॉक करते हैं, श्रीमती जी दरवाज़ा खोलती है। मैक्सी में श्रीमती जी अस्त व्यस्त बालों में देखती है, वो समझ जाते हैं कि वातावरण अभी भी तनाव में है। श्रीमान जी चुपचाप अपना टिफ़िन रखते हैं और अपना फ्रेश होने चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद श्रीमान जी
इंतज़ार करते हैं कि शायद चाय मिल जाएगी। तो श्रीमती जी की तरफ देखते हैं कि अगर समय हो तो चाय मिल सकती है। श्रीमती जी बोलते समय हो का मतलब क्या है तुम्हारा? श्रीमान जी बोलते नहीं है, सुबह से काम में बिजी रहने से क्या है, समय नहीं मिलता, इस वजह से मैंने पूछा। श्रीमती जी बोलती है कि समय नहीं रहता, ये ताना दे रहे हो मुझे। श्रीमान जी बोलते हैं कि मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आप दिन भर काम करते थकान, मतलब कहने का मतलब कि मैं दिन भर आराम करती हूँ, इसका मतलब तो यही हुआ। श्रीमान जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो आपकी भलाई के लिए। तो बोलो भलाई मेरी किसमें भलाई है मैं जानती हूँ, वो तो उसी दिन मेरी भलाई हो गई थी जिस दिन मेरे पापा ने आपको देखकर हाँ करी थी। उन्हें क्या पता कि इतना तानेबाज आदमी है। श्रीमान जी बोलते हैं कि मैंने ताना कब दिया तुम्हें? श्रीमती जी बोलती है कि आते ताना नहीं दिया तो और क्या दिया है? श्रीमान जी बोलते हैं कि ये तो आए अभी 2 मिनट नहीं हुआ है, अभी तो वाद युद्ध चल रहा है, अभी पता नहीं मल युद्ध ना शुरू हो जाए। तो श्रीमान जी चुप लगा के और फिर अपना इधर उधर देखने लगते हैं, समय की घड़ी को देखते हैं और धीरे से जो स्वीट लाई होती है वो फ्रिज में रख के बोला अभी आता हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे अभी आ रहा हूँ, घूमते फिर जाओगे, बाहर से खा कर आ जाओगे। अब श्रीमान जी बोले तो क्या बोले, वो चले जाते हैं टहलने। अब पार्क में एकांत में बैठे सोचते हैं कि थोड़ा सा मामला ठंडा हो तो जाऊँ। आधा 1 घंटा जब बीत जाता है तो सोचते हैं कि शायद अब जो है श्रीमती जी का थोड़ा सा पारा नरम हो गया होगा। तो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो श्रीमती जी देखती है। श्रीमान जी जो है एक छोटे बच्चे की तरह नज़रें नीचे करके अपने पैरों के अंगूठे को देखते हैं कि इसी में सोचते हैं कि इसमें भलाई है, नहीं तो ना अंदर घुस पाएंगे और ना खाना मिलेगा। श्रीमती जी चुप खाने की प्लेट रखती है और खाना श्रीमान जी चुपचाप बिना बोले खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद श्रीमान जी को श्रीमती जी उनकी लाई मिठाई कटोरी में चम्मच के साथ बड़े प्यार से परोसती है। प्यार से परोसने के बाद श्रीमान जी से बोलती है कि मिठाई तो बहुत अच्छी लाए थे, पहले बता देते तो मुंह इतना कड़वा नहीं होता। श्रीमान जी बोले कि पहले बोलने का मौका कब दिया? बोला मौका तो पूरा ही दिया था, मगर तुम जो है मानते ही नहीं हो, तुम्हें बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। श्रीमान जी बोलते हैं कि मैं तो उसी दिन मान गया था जिस दिन आपकी मेरी शादी हुई थी। फिर शादी की बात कर दी श्रीमती जी बोल। श्रीमान जी बोलते हैं ना गलती से मुँह से निकल गया, अगर तुम ना हो तो फिर मैं कैसे जीत रहूँगा। और हम दोनों का जो है जुड़ाव एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह है, दोनों बराबर चलेंगे तो ही तो चलेगा, एक ऊपर और नीचे होने से कैसे चलेगा। श्रीमती जी बोलती है चलो कोई बात नहीं, अब मीठा खा लो, मीठे में बच्चे आ गए हैं, थोड़ा टहल कर आएंगे। टहल कर आके श्रीमती जी बोलती है कि दूध ले आऊँ आपके लिए? श्रीमान जी बोलते हैं कि हाँ हाँ दूध ले आओ, इलायची डाल देना दूध में। बोला पक्का इलायची डाल देंगे। इलायची डालने का श्रीमती जी प्यार से बोलती है देखो झगड़े ना हो तो घर कैसे चलेगा, पता तो चले कि मियाँ बीवी। उसी से दोनों पे ठहाके मार के हंसते हैं। तो बच्चे जो सुबह से परेशान थे वो भी आए थे, बोला पापा मम्मी क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है, तो चलो मिलकर पिक्चर देखते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये लघु कथा? अगर अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कीजिए।